हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज फॉर नेटवर्क थ्योरी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको बोल दूं कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इससे मैंने 3 क्वेश्चन फ्रेम करके रखे हुए हैं। आपके लिए न्यू क्वेश्चन होगा, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने एक बार ट्राई करो, ठीक। और देखो कि आपका आंसर यहाँ पे कैसा आने वाला है। और मैंने तीनों क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं, जहां पे अपने को फाइंड करना है यहाँ पे Vx की वैल्यू, In की वैल्यू और द पावर प्रोवाइडेड बाय द डिपेंडेंट सोर्स, ठीक। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन अपन रीड कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि रिफर टू द सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर। ये सर्किट गिवन है अपने को, काफी बड़ा सर्किट गिवन है, ठीक। सो अपने को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आपसे डायरेक्टली आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं देख पा रहा हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ Vx इज, और इसके ऑप्शंस लिखे हुए -6 वोल्ट, -8 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द वैल्यू ऑफ In इज -29 एम्पियर, 28 एम्पियर, -29.5 एम्पियर और 23 एम्पियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ पावर प्रोवाइडेड बाय द डिपेंडेंट सोर्स इज 192 वॉट, -175 वॉट, 175 वॉट और -192 वॉट, ठीक। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है। और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। बड़ा इजी क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा ये, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक, मेरे से पहले। तो मेरे पास लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ Vx इज, तो मैं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले बात कर लेता हूं। Vx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर मैं Vx को देख रहा हूं यहां पे, तो इस फिगर में अगर मुझे Vx को देखना है तो Vx सर यहां पे है, ये Vx, ये हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। और ये सी Vx ये 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस मेरे पास लगा हुआ है। और ये Vx की वैल्यू जो है 4Vx, ये डिपेंडेंट है करंट सोर्स इस Vx पे। दैट मींस ये मेरे पास हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके। और ये मेरे पास हो गया इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये दोनों, ठीक। तो Vx की अगर मैं वैल्यू यहां पे देख रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि Vx की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो अगर आप देख रहे हो आराम से इसको, तो सबसे पहले आप देखो कि यहां पे कौन सा करंट है मेरे पास, सर ये 2 ओम और 2 वोल्ट, मतलब कि मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं कि 1 एम्पियर का यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो कि सर 8 वोल्ट्स है इस रेजिस्टर के क्रॉस, इस पूरे ब्रांच में 8 वोल्ट्स है और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। इसका मतलब कि यहां पे ओम्स लॉ से मैं लिख सकता हूं कि यहां पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस टू माइनस, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक। उसके बाद यहां पे जो करंट की वैल्यू है वो है मेरे पास 4Vx, ठीक। ये यहां पे मेरे पास इस ब्रांच में सर 6 एम्पियर करंट जो है अपवर्ड है, ठीक। और यहां पे ये इस जगह पे मेरे पास ये Is। और अगर मैं यहां पे इस करंट की बात करता हूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं इस ब्रांच के क्रॉस करंट लिख सकता हूं सर Vx डिवाइड बाय 4। ये आपको पूरा कंप्लीट यहां पे डिस्कशन हो गया पूरे सर्किट का। अब अपने को Vx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो Vx की वैल्यू आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरे को यहाँ पे कम टाइम पे निकालना है, और मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं इस ग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया और ये ब्रांच को मैंने कंसिडर किया हुआ है, आप केवीएल अगर फॉर्म करें तो आपके पास एक क्लोज लूप होना चाहिए। तो देखो मेरे पास एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है और मैंने क्लोज लूप में यहाँ पे केवीएल फॉर्म किया हुआ है। जो भी आप डायरेक्शन लेना चाहो, तो मैं डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज, जैसा आप देख पा रहे हो कि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ है, ठीक। आपको अगर केवीएल लिखना है तो देखो यहाँ पे मैं केवीएल आपको लिख के बता रहा हूँ कि केवीएल मैंने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले मुझे डायरेक्शन में दिखेगा -2 वोल्ट, तो ये मैं लिखूंगा -2, ठीक। उसके बाद मुझे दिखेगा +Vx, मैं लिखूंगा +Vx, पोलैरिटी देखो। उसके बाद मुझे दिखा +8 वोल्ट्स, तो ये हो गया मेरे पास +8 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आने वाली है सर -6 वोल्ट। देखो एक बार में ही आपका आंसर आ गया, Vx की वैल्यू -6 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने एक केवीएल से यहाँ पे फॉर्म कर लिया Vx की वैल्यू। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस आपको फिगर में देखने आना चाहिए कि यार कहां पे अप्लाई करना अपने लिए सबसे बेटर रहने वाला है, ठीक। अब देखो कि Vx का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो ये पॉजिटिव इस नोड पे, ये नोड यहाँ पे शॉर्टेड है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि ये जो नोड अपने पास लगे हुए हैं, ये नोड, ये दिस वन, ये नोड अपने पास, ये नोड इस Vx के पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद Vx का नेगेटिव टर्मिनल जो है इस नोड पे कनेक्टेड है, ये शॉर्टेड है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। और ये शॉर्टेड इस नोड पे, सब के सब इस नोड पे क्या लगा हुआ है, Vx का नेगेटिव टर्मिनल, ओके।
तो पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना वोल्ट है सर 2 वोल्ट कनेक्टेड था, और नेगेटिव टर्मिनल पे कितना वोल्ट है सर 8 वोल्ट कनेक्टेड है। तो यार अपने पास Vx की वैल्यू जो है अगर आनी है तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेस वोल्ट से कनेक्टेड है एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल 8 वोल्ट्स। इसका मतलब Vx की वैल्यू नेगेटिव आनी ही थी, बस एक चेक करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक, तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर अपन यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि सर अपने को IN की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इनपुट करंट है इस सर्किट में, ये IN की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो IN की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इस नोट पे KCL लगा देता हूं, मजा आएगा आपको। देखो KCL मैं कैसे यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं। तो KCL अगर अपन देख पा रहे हैं, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि मैं इनकमिंग करंट को हमेशा नेगेटिव लेके चलता हूं, ये मेरे लिखने का स्टाइल है, और आउटगोइंग करंट को मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं। ठीक, तो अगर मुझे दिख रहा है IN को, तो IN मेरे पास यहां पे हो गया इनकमिंग, मतलब नेगेटिव IN। फिर उसके बाद 1 एम्पियर जो है इस नोड के क्रॉस आउटगोइंग है, मतलब +1। ठीक, उसके बाद -6 इनकमिंग हो गया। उसके बाद ये दो नोड से दो ब्रांचेस में यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, जिसमें से +IS हो गया आउटगोइंग करंट, और उसके बाद मैंने इसे अपने से लिया हुआ है +-Vx/4, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे आउटगोइंग हो रहा है। दैट मींस मैं लिखूंगा यहाँ पे Vx/4 दैट इज इक्वल टू 0। सारे ब्रांचेस यहाँ पे कवर हो चुके हैं, फर्स्ट करंट, सेकंड करंट, थर्ड करंट, फोर्थ करंट और फिफ्थ करंट। 5 टर्म्स यहाँ पे देखो, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 सब के सब लिखे हुए यहाँ पे। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, IN इज इक्वल टू -5, ठीक, +IS, और यहां पे मेरे पास Vx/4। तो ये IN को मैंने ट्रांसफर किया तो ये IN प्लस हो गया। ठीक, बचा हुआ -5 +IS, Vx की वैल्यू -6/4 है ये। लेकिन आप देखोगे IN की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यहां पे अननोन कौन सा हो गया है सर, IS अननोन हो गया है। इसका मतलब है कि इसको मेरे को इक्वेशन नंबर 1 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे IS की वैल्यू पता नहीं अभी। तो चलो IS की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सर IS की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस नोड को देख रहा हूं, इस नोड पे मेरे पास 4 एम्पियर है, 4 Vx है, Vx की वैल्यू अपने पास नोन हो चुकी है -6 वोल्ट्स। ये इनकमिंग करंट इस नोड के क्रॉस। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक KCL लिख देता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं एक और KCL लिख रहा हूं इस नोड पे, तो मेरे पास हो जाएगा सर -Vx/4 -IS, ठीक, उसके बाद +4 और उसके बाद -4 Vx दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास पूरा इक्वेशन 4 टर्म होने चाहिए, एक करंट, 2 करंट, 3 करंट और ये 4 करंट, 4 ब्रांचेस के करंट यहां पे होने चाहिए। हो सकता है एग्जाम पे आप जल्दबाजी के चक्कर में आप कोई टर्म भूल जाओ, लिखना भूल जाओ, तो वहां पे मिस्टेक हो गया, आंसर मैच नहीं करेगा, फिर आप पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे। इसलिए हमेशा चेक कर लो। चेक करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड बस, है ना। ये आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, ओके। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे सर IS क्या आने वाला है, तो IS हो गया मेरे पास -Vx/4, ठीक, -4 Vx और +4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो IS की वैल्यू आपको मिलेगी 29.5। आप देख सकते हो कि पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगे हुए सब ओम में गिवन है, दैट मींस करंट की वैल्यू एम्पियर में आने वाली है। ये आप देख सकते हो, ये हो गया मेरे पास क्या सर 29.5 एम्पियर, ये 29.5 एम्पियर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एंड से कैलकुलेटर से, ठीक, मुझे याद है मैंने लिख दिया। उसके बाद अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 पे, और आपको यहाँ पे IN की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी। तो IN की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया मेरे पास -5 प्लस ये हो गया 29.5 -6/4 कितना हो गया मेरे पास सर -1.5, ठीक। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 29.5 -1.5 कितना हो गया 28 -5 हाउ मच सर 23 एम्पियर। ये बड़ी खूबसूरती से आपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाला और उसका आंसर आया मेरे पास 23 एम्पियर, मतलब ऑप्शन डी। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन डी आ गया, ठीक। अब अपने पास क्या बचा हुआ है सर, थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन का अगर अपन डिस्कशन करते हैं, क्या लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, द पावर प्रोवाइडेड बाय द डिपेंडेंट सोर्स इज। डिपेंडेंट सोर्स कौन सा यहाँ पे पूरे सर्किट में सर, ये लगा हुआ है अपने पास। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं सर डिपेंडेंट सोर्स के लिए ये, तो चलो एक काम करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन की यहां पे बात हो रही है पावर
प्रोवाइडेड। सर ये पावर प्रोवाइडेड क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है यार। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, पावर प्रोवाइडेड को पावर डिलीवर्ड, या इसको भी ऐसा तो लिख सकते हैं क्या, स्लैश पावर सप्लाइड, ये भी तो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हुई क्या अपने को? बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। ठीक, अब अपने को जब भी यहाँ पे दो टाइप के पावर होते हैं कैलकुलेट करना होता है, पावर एब्जॉर्ब पावर, डिलीवर्ड पावर, तो बड़े ध्यान से पोलैरिटी को यहाँ पे मैच करते हुए लिखना, क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे सर -192, 192, 175, -178 पूरा यहाँ पे गिवन है। जो कहीं पे भी मिस्टेक हुआ आपका आंसर कुछ और हो सकता है, खत्म वहीं पे, वहां पे जो भी मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पावर डिलीवर्ड, पावर प्रोवाइडेड, पावर सप्लाइड, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा पावर। पावर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि सर पावर मेरे पास P इक्वल टू होता है V इंटू आई, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सर पावर 4Vx, ये मेरे पास हो गया डिपेंडेंट सोर्स, जिसके लिए अपने को फाइंड करना है यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स के लिए। और आप देखोगे कि सर इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज पता होने चाहिए, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस ब्रांच यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्ट्स मतलब वोल्टेज सेम होता है। ये भी हो गया अपने पास 8 वोल्ट्स, तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे सर 8 ये इंटू 4, और ये मेरे पास हो गया Vx, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया अपने पास 8 इंटू 4। सर Vx की वैल्यू -6, दैट मीन्स मैं इसको लिखूंगा 32 इंटू ये -32 इंटू 6, और इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास -192 वॉट। आपको पोलैरिटी को बड़े ध्यान से लिखना है। पता चला आपने Vx की वैल्यू -6 वोल्ट तो कैलकुलेट किया, लेकिन यहां पे आपने उसके मैग्नीट्यूड को ही पुट कर दिया, -6 की जगह पे आपने 6 कर दिया, तो आपका ऑप्शन ए हो सकता है 192 वॉट। लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन कौन सा अपने पास सर -192 वॉट, दैट मीन्स ऑप्शन डी। तो ये अपने बड़ी खूबसूरती से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया हुआ है, और मेरे पास ये हो गया आंसर -192 वॉट। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ पे लेट सपोज लिखा होता कि सर पावर एब्जॉर्ब कितना होगा इसी सेम सोर्स के साथ, तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे लिखोगे +4Vx, ये हो गया मेरे पास सर डिलीवर्ड पावर। अगर मुझे लिखना है एब्जॉर्ब पावर, तो आपको तो पता ही है एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एब्जॉर्ब पावर अगर पूछता तो आंसर आप बोलते हैं सर 192 वॉट। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से यहाँ पे सुनना है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि अपन यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं और अपन आंसर दे दें ऑप्शन ए, लेकिन वो गलत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होने वाला है। ठीक, सो ये था मेरे पास इस क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन। मुझे लगा ये क्वेश्चन आपके कॉपी में, आपके रिविजन में, आपके गेट के प्रिपरेशन के टाइम पे होना जरूर चाहिए। ठीक, सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फिर से अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।